देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था एसिड बेसिस एंड साल्ट। और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ साल्ट से। इसके ऊपर का सारा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लिखा है एक्टिविटी 2.14 में कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल। ये जितने भी साल्ट हैं इनको इकट्ठा करने की कोशिश करिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब तुम्हारे क्या हैं, अलग अलग तरह के साल्ट हैं जो कि आपको लेना है। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, उसके बाद इनको पानी में मिलाइए, क्या ये घुल पा रहे हैं। यूज़ डिस्टिल्ड वाटर ओनली, तो पानी का यूज़ करना है। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर, उसके बाद इनका चेक करना है लिटमस पेपर पर। एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच स्केल, उसके बाद पीएच पेपर या पीएच स्केल का यूज़ करके इनकी पीएच वैल्यू निकालना है। ये सारी चीज़ें पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द साल्ट आर एसिडिक, उसके बाद पता लगाना है कि कौन सा साल्ट एसिड है या फिर बेसिक है नेचर में या फिर न्यूट्रल है। यानी कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता था, ना एसिड ना बेस। आइडेंटिफाई द एसिड आर बेस यूज फॉर्म ऑफ साल्ट, तो एसिड और बेस का पता लगाइए। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, उसके बाद ये जो टेबल दी गई है उसमें आप बताइए कौन सा क्या था। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करा दी जाए और स्ट्रॉन्ग बेस भी साथ में कराया जाए। देखिए, आप लोगों ने जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता था, सॉल्ट और वाटर बनता था। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो आप याद कर लीजिएगा, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस हो तो हमेशा जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा न्यूट्रल बनेगा, हमेशा न्यूट्रल बनेगा। और हमेशा न्यूट्रल की वैल्यू क्या होती थी पीएच स्केल पे, 7, एग्जैक्ट 7 होनी चाहिए। तो वहाँ पर जब पीएच वैल्यू साल्ट की निकालेंगे तो एग्जैक्ट 7 दिखाएगा। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। जब कभी भी सॉल्ट जब है स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो हमेशा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। और एसिडिक की पीएच वैल्यू में, पीएच स्केल पर वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 7 होती है। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आर वीक एसिड, और कभी भी उसी के उल्टा अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो जाए तो हमारा जो हमारा साल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। यानी कि और बेस की वैल्यू कितनी होती थी, हमेशा 7 से ज़्यादा, तो जो साल्ट बनेगा उसकी वैल्यू भी 7 से ज़्यादा आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद कर लेना है। अब उसके बाद पढ़ना है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कौन कौन से केमिकल हैं जो कॉमन सॉल्ट में होते हैं। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैच कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। दिस इज़ द साल्ट दैट यू यूज्ड इन फूड, और यही साल्ट है जो हम लोग अपने भोजन में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एबव एक्टिविटी दैट इज़ द न्यूट्रल सॉल्ट। आप लोगों ने ऊपर ये ज़रूर देखा होगा कि न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जो समुद्री पानी होता है उसी में साल्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में, यानी कि पानी में घुला हुई रूप में होता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट। जो सोडियम क्लोराइड है वो सेपरेट कर लिया जाता है सॉल्ट से। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ अर्थ। यानी कि डिपॉजिट का मतलब क्या है, जमे हुए फॉर्म में सॉलिड सॉल्ट जो है पाया जाता है दुनिया के अलग अलग भागों में। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। जब आप उस सॉल्ट को निकालेंगे तो किस कलर का होगा,
ब्राउन कलर का होगा। किस कलर का होगा? ब्राउन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी तो होती हैं, इम्प्योरिटीज़ ये लिखा है। दिस इज़ कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। तो जब इम्प्योरिटीज़ के साथ जब सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। बिट्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बाइजोन इज ड्राइड अप। तो ये सारी चीज़ें कब बन जाती हैं? रॉक सॉल्ट कब बन जाता है? जब बड़े बड़े समुद्री के किनारों पर जब वो पानी सूख जाता है तब बेड ऑफ रॉक बन जाते हैं। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल। तो जो रॉक सॉल्ट होता दिखता कैसा है? बिल्कुल कोयले जैसा दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी जी दांडी मार्च। आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में जरूर सुना होगा। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या आप जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी था इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। कॉमन साल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जो कॉमन साल्ट है एक तरह से रॉ मटेरियल है केमिकल्स के लिए। द कॉमन साल्ट द सॉफ्टवेयर इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज़। आज के समय में हम जो अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉमन साल्ट एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें हम लोगों के बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसका इनमें जो है इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल काम करता है कॉमन साल्ट। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस। तो चलिए देखते हैं कि एक जो हमारा कॉमन साल्ट है यानी NaCl सोडियम क्लोराइड वो कैसे इन सारी चीज़ों में यूज़फुल है। सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना ज़रूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl की सहायता से कॉमन साल्ट की सहायता से कैसे बनाया जाता है, तो इसको जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब कभी भी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से हम लोग क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। किसी को इसके सॉल्यूशन को ही ब्राइन बोलने लग जाते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करता है? उसको डिकम्पोज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर, क्योंकि यहाँ पे क्लोर अल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोर का मतलब है एक क्लोरीन बन जाता है, और अल्कली का मतलब क्या होता था कि जब कभी भी बेस हमारा एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसको अल्कली बोलते हैं। तो यानी जो हमारा बेस बना है वो एक्वस फॉर्म में बना है, इसलिए क्लोर क्लोरीन के लिए और अल्कली इसके लिए। तो इसी प्रोसेस क्या बोल देते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। तो ये जो क्लोरीन है वो नेगेटिव होती है तो किस पे जाएगी? एनोड पे जाएगी। एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, तो H+ होता है तो किस पे जाएगा? कैथोड नेगेटिव होता है तो इस पे चला जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनता है वो कैथोड के पास बनता है। द 3 प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सभी यूजफुल हैं। फिगर 2.8 शोज द डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो भी आगे फिगर आप देखने वाले हैं इसमें इसके यूजेस के बारे में बताया जाएगा। ये ऊपर आपको सारा समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड है। कैथोड पर कौन आया था? हाइड्रोजन आया था। एनोड पर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पे माइनस तो यहाँ प्लस पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर सबके अलग अलग यूजेस लिखे गए हैं जो कि कई बार सीधा सीधा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर यूज़ पूछा जाए तो एज अ फ्यूल यूज़ करा जाता है, मार्गराइन जैसे यूज़ किया जाता है, अमोनियम फॉर फर्टिलाइज़र। तो ये सारे यूजेस हैं जो आपको याद ज़रूर कर लेना है, ये ज़रूर याद कर लेना है। जैसे कि NaOH का यूज़ कर लेना है कि डिग्रीजिंग मेटल को यूज़ करते हैं, सोप बनाने के लिए यूज़ होता है, डिटर्जेंट के लिए, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर के लिए भी यूज़ होता है। ये ज़रूर याद कर लेना है सारा। उसके बाद बात आ जाती है क्लोरीन की। क्लोरीन की बात आ जाती है तो इसको भी याद कर लेना है। जैसे क्लोरीन जो हमारी गैस है किस तरीके यूज़ होती है?
वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को साफ़ करने के लिए, स्विमिंग पूल के लिए पीवीसी डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी पेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज होता है। पेस्टिसाइड क्या होता है? जो हमारे खेतों में कीड़ों को मारने वाली दवा बनाने में क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद कर लेना है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद कर लेना है। ये सारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यूजेस सीधे सीधे पूछ जाते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है। अब उसके बाद पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो द क्लोराइड इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड है एक्वस सोल्यूशन में जब प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो क्या होता है? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि हम जानते हैं कि क्लोरीन गैस का यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। ड्राई स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ही बोलते हैं। और ये बनता कैसे है? जब इसी ड्राई स्लेक्ड लाइम में जब हम लोग क्या पास करा देते हैं? क्लोरीन गैस पास करा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। और यही क्या है हमारा? यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, जो कि आपको याद होना चाहिए। थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट इज कम्प्लेक्स। तो ज़्यादा आपको याद कर लेना है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको रिएक्शन तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको केमिकल रिएक्शन उसके यूज़ कई बार पूछे जाते हैं। जैसे ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बताइए। तो आपको कम से कम 3 4 जितने यूज़ हैं आपको मालूम होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहला लिखा है कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। और पानी पीने योग्य भी, हम पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई बार जर्म से फ्री करने के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो तीनों पॉइंट आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा क्या होता है? द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज फॉर द किचन ऑफ मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। तो जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनाने के लिए, तो हम किचन में इसका यूज़ करते हैं। आप तो जानते भी होंगे कि बेकिंग सोडा का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन ऑफ फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी फूड। यानी कि भोजन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, पकौड़े बनाने के लिए। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग। कई बार हम जल्दी भोजन बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसके केमिकल नाम की बात करी जाए तो क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसमें जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को पास कराते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो देखिए, जो भी चीज़ें हम अंडरलाइन कर रहे हैं ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट सब कुछ है। अब उसके बाद ये रिएक्शन है कि सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और NH3 क्या है? अमोनिया है। NH3 हमारा क्या है? अमोनिया है। तो सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। और NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा का फार्मूला है। इसको दो नाम बोलते हैं, चाहे इसको तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, या फिर कई बार हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम इसी के हैं।
अब उसके बाद है डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या आपने पीएच वैल्यू इसकी जानी। कैन यू को रिलेट वाई इट इज कैन बी यूज द न्यूट्रलाइज एन एसिड, क्यों हम इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक साल्ट, क्योंकि अब आप यहाँ पे जान लीजिए जो हमारा NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, ये बेसिक साल्ट है, इसलिए ये क्या कर सकता है, एसिड के इफेक्ट को कम कर सकता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग, और ये रिएक्शन तब भी होती है जब हम लोग भोजन बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। भाई हम जानते हैं कि हमारा जो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब भोजन में पड़ेगा तो इसको हीट तो करेंगे जब खाना बनाएंगे, तो क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 में टूट जाता है। तो ये रिएक्शन भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा जब पकौड़ा बनाने के लिए यूज़ करेंगे उसमें कि टेस्टी क्रिस्पी बने, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे साथ साथ भोजन के साथ साथ, तो ये किस में टूट जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्लस CO2 में टूट जाता है, जो कि आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, क्या आपने pH वाले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की चेक करी। कैन यू कोरिलेट व्हाइट इज कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, तो ये एसिड को क्यों न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साल्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है, पढ़ा दिया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट यूज्ड इन हाउस होल्ड, यानी कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। देखिए सबसे पहले आपको हर बार पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले आपको हर बार क्या पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले आपको हर बार यही पढ़ाया जा रहा है कि उसके केमिकल फार्मूला क्या है, वो कैसे बन रहा है, उसके बाद आपको यूजेस पढ़ाया जा रहा है, तो यूजेस भी ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि यूजेस पूछे जाते हैं सीधा सीधा। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, वो क्या है बेकिंग पाउडर, एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एडिबल एसिड, और एक ऐसा एसिड है जिसको हम खा सकते हैं, सच एज टार्टेरिक एसिड, जैसे कि हम लोग टार्टेरिक एसिड भी खाते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, जब कभी भी बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है और मिक्सड इन वाटर, या फिर पानी में मिक्स कर दिया जाता है, द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो ये रिएक्शन होती है। जब कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन या वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा CO2 वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको याद कर लेनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद लिखा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज अ ब्रेड केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड एनर्जी, तो इसमें जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन कराते हैं, जो CO2 पास होता है, तो CO2 का हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये क्या करता है कि ब्रेड और केक को फुलाने के लिए, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए कौन कारण होता है, CO2 गैस। तो कई बार आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ज़रूर बताना है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड बीइंग अल्कलाइन, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एक तरह एंटा एसिड का भी काम करता है। एंटा एसिड आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा कि एंटा एसिड किस लिए काम होता था, ये बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। सॉरी यहाँ पर ये क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, किसके, क्योंकि ये बेस है ना, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर। इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन स्टमक में जब कभी भी ज़्यादा एसिड हो जाएगी तो उसको आराम दे देगा, आपके पेट में दर्द होने लगा, मान लीजिए आपके डाइजेशन ख़राब है, तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, तो आपको आराम मिल जाएगा। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फ्री एक्सटिंग्विशर, और इसका हम कई जगह पे सोडा एसिड फायर की जगह पर भी एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी इसका यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद बात आ जाती है
अब उसके बाद बात आ जाती है वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Another chemical that can be obtained from the sodium chloride is Na2CO3 10H2। तो देखिए जो सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ही क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद करना ही पड़ेगा। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। आप ये जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे कि बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब जाके हमें सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करना ही रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, तब जाके हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। इट इज़ आल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद कर लेना है कि ये भी क्या है? एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। उसके बाद ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाता है। ये याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझाई गई है कि जो व्हाट डज 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सिग्निफाई, ये क्या बता रहा है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? डज इट मेक Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट क्या वेट हो गया है, इसलिए लिखा हुआ है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। तो यहाँ पर एक यूज़ और बता दिया गया है कि जो हमारे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल उसके लिए भी यूज़फुल हैं। अब देखिए हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा, तो इसकी यूज़फुल भी, इसके कौन कौन सी यूज़ हैं वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यूज है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज़फुल इन द ग्लास ऑफ सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। यानी कि ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। दूसरा है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे बोराक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे है सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस। कई सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं घर पे। चौथा है इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूर याद कर लेना है। अब इसके बाद लिखा है आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो क्या जो साल्ट होते हैं वो क्या ड्राई होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट होते हैं ये ड्राई दिखते हैं, कंटेन वाटर, ड्राई दिखते हैं कॉपर सल्फेट, लेकिन उसमें वाटर होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम लोग गर्म करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड साल्ट टर्न्स वाइट। और ये वाटर जब हीट करेंगे तो वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और साल्ट किस तरह दिखने लग जाता है, वाइट दिखने लग जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन द वाटर, और अगर आप फिर से वाटर उसमें मिक्स करा देंगे तो यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल अपीयर। फिर से क्या होगा, ब्लू कलर रीअपियर हो जाएगा। यानी कि वाटर ऐड करेंगे तो ब्लू कलर और हीट कर देंगे तो वाइट हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो आप जानते हैं कि जो सॉल्ट वगैरह है उसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो 5 होते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो ये देखिए लिखा हुआ है, जो कि आपको याद कर लेना है, नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो जो कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज वेट। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना है। ऑन अदर साल्ट, कुछ और साल्ट हैं, विच पासेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। तो यानी कुछ जिप्सम वगैरह हैं, इसमें भी इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। जो जिप्सम हमारा होता है इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट हैज़ द केमिकल फार्मूला। तो कभी भी जिप्सम का आपका फार्मूला पूछा जाए तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ मत छोड़िए, क्योंकि आपके नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी सीधा पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे।
एनसीईआरटी में अगर फुल मार्क्स लाना है तो आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूरी समझ में आ रही होंगी आराम से। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं। अभी आप लोगों ने ऊपर जिप्सम का फार्मूला देखा, एट 373 केल्विन जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स। तब इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और कैल्शियम सल्फेट, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट था वो पहले 2 मॉलिक्यूल्स होते थे, तो क्या हो जाएगा, हेमी हाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलने लग जाते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि जब हम कभी भी जिप्सम को हीट करेंगे एट द 373 केल्विन, और उसका क्या हो जाता है कि जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे वो क्या हो जाते हैं, हेमी हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन चुका है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन राइट पोजीशन। आप ये जानते होंगे कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं इसी का यूज़ कर लेते हैं प्लास्टर के लिए। हम लोग को जब कभी भी क्या होता है, हड्डियाँ वगैरह फ्रैक्चर हो जाती, टूट जाती हैं, तो उसको सही पोजीशन में लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, आपको याद होना चाहिए किस लिए यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, एक वाइट पाउडर है। एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब पानी के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, इट चेंजेस टू जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर को ऐड करते हैं तो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है वंस अगेन, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये देखिए लिखा भी हुआ है कि जब कैल्शियम सल्फेट पहले हेमी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जब प्लास्टर करवा दिया गया तो उसमें फिर से जब वाटर मिक्स हो जाता है तो फिर से ये क्या बन जाता है, जिप्सम ही बन जाता है। यानी कि प्लास्टर होने के बाद जब हमारे शरीर में प्लास्टर होगा तो फिर से वो जिप्सम का रूप ले लेगा। अब यहाँ पे लिखा है नोट दैट ओनली हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज शोन टू अटैच्ड एज वाटर। तो नोट दैट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आधे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं शोन इन द अटैच्ड एज वाटर, ये जो को ऐड किया गया है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट अ हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म ऑफ बिकम। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है ये सारी चीज़ें, यानी आधा ऐड कर दिया गया तो पूरा क्या जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल हो गए, आधा आधा 1 2 हो जाएगा, 1.5 2 हो जाएगा। शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेकिंग टॉयज। और यहाँ पर कई सारी यूजेस लिखे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम टॉयज बनाने, खिलौने बनाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, कुछ सजावट के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, एंड मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, और किसी भी सतह को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कोशिश करिए कैल्शियम सल्फेट को हेमी हाइड्रेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। बाकी आप समझ गए हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, आधे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो गया है। अब देखिए चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया। आपने अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा। बाकी आपको सारा सब कुछ समझ में आ चुका है। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए कि इसको भी पढ़ा दीजिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। उसके बाद हम लोग, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर मेटल नॉन मेटल स्टार्ट कर देंगे।